हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12th क्लास के जो है 12वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन आता है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए शुरू करें। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत कीजिए और उनकी कमी को भी बताइए। तो रदरफोर्ड जो है उनका मॉडल था। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में धन आवेश एक छोटे छोटे भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इसकी कमी जो है क्या है, इसकी कमी है परमाणु के अस्तित्व को समझने में असफल रहना, क्योंकि तात्विक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अतः वह धीरे धीरे वेग कम होने से अतः नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी दोष था। इस मॉडल के अनुसार स्पेक्ट्रम सतह होनी चाहिए जबकि रेखिक होता है। दूसरा का बात है, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रियम रेखाओं को विपटक यानी जीमेन प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्रीय स्पेक्ट्रम रेखाओं को स्कॉट प्रभाव को नहीं समझा सकता। अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? तो नाभिकीय बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। ठीक है, मैंने नाभिक के अंदर लगने वाले बल को, इसकी विशेषता है इस प्रकार, यह बल आकर्षण का होता है। यह बल प्रकृति में सबसे अधिक प्रबल होता है। इसकी प्रास जो है कम से कम लगभग 10 होता है, 10 मीटर और होती है। अतः यह बल नाभिक के अंदर ही लगता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच समान रूप से लगा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? तो देखिए इनमें निकलने वाले विकिरण को भी बताना होगा। तो ठीक है ना, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकर वैज्ञानिक ने की थी। कुछ बड़े नाभिक स्वतः विखंडित होकर विकिरण निकालते हैं और अन्य नाभिक से विखंडित होते हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, और ये घटना होने वाली पदार्थ को रेडियो एक्टिवता पदार्थ कहा जाता है। कहने का मतलब है ना दोस्तों, ये नहीं याद होगा ना तो हम जो बोल रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है, उसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? ठीक है, और इसकी जो है ये पॉइंट आगे हम बताएंगे, इसको बताइए। तो नाभिकीय विखंडन, बड़े नाभिक जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रोनियम की क्रिया कराई जाए तो वह लगभग 2 बराबर भागों में बंट जाता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब दोस्तों, जब कोई बड़े नाभिक टूटता है और छोटे 2 परमाणु समान नाभिक का निर्माण होता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रृंखला अभिक्रिया, यदि नाभिकीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम परमाणु को विखंडित कर दे, इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिकीय जो है श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुणनक कारक, नाभिकीय विखंडन में किसी स्तर पर न्यूट्रॉनों से विखंडनों की संख्या और उसके पूर्व स्तर पर न्यूट्रॉनों से विखंडनों की संख्या के अनुपात को गुणानक कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर भट्ठी क्या है? तो परमाणु रिएक्टर क्या होता है, चाहे इसको भट्ठी भी बोला जाता है, ऐसी युक्ति जिसमें नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा संरचनात्मक क्रियात्मक में परिवर्तन कर देता है, क्रियाओं में परिवर्तित कर देता है, नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ भाग हैं इस प्रकार। पहला भाग है ईंधन। यह विखंडनीय पदार्थ होता है जो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम से हो सकता है। दूसरा का है मंदक। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त न्यूट्रोनियम की गति तेज होती है। इस गति को कम करने के लिए मंदक काम में लिया जाता है, साधारण जल भर जाली ग्रेफाइट इत्यादि। तीसरा का पॉइंट है नियंत्रक क्षर। यह
कैडमियम की छड़ होती है। कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है, न्यूट्रॉन की संख्या नियंत्रण करता है। अगला इसका है शीतलक। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नियंत्रण कर बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए शीतलकों को प्रवाहित करते हैं। शीतलक के रूप साधारण जल, भर जाल आदि, द्रवित गैस आदि हो सकती है। अगला जो है बाहरी आवरण। नाभिकीय विखंडन से हानिकारक विकिरण निकलते हैं जो प्राणियों के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसलिए पूरे भाग को कंक्रीट 2 से 3 मीटर मोटी दीवार से आवरण को ढक दिया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? बताइए। देखिए, नाभिकीय संलयन उच्च ताप और दाब पर छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करता है और काफ़ी ऊर्जा मुक्त होता है। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ये कह सकते हैं कि 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण किया, नाभिकीय संलयन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया। छोटे छोटे नाभिक जो है जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। एक नाभिक को दूसरे नाभिक में प्रवेश करने के लिए इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि निहवान प्रतिकर्षण बल को पार कर सके। अश्वदाब भी अधिक होनी चाहिए ताकि नाभिक एक दूसरे के संपर्क में आ सके। क्रियाएं उच्च ताप और दाब पर होती है, इन्हें ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तारों में ऊर्जा का उत्पादन ताप नाभिकीय क्रिया के द्वारा ही होती है। पृथ्वी पर ये जो कि है संभव नहीं है।